अक्सर आप सवाल पूछते हो कि ऐसे म्यूचुअल फंड बताओ जहां रिस्क तो कम हो लेकिन रिटर्न हमको ज़्यादा मिले। आज हम दो ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो पिछले 10 से 11 साल में कमाल का रिटर्न दिए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रिस्क भी कम है। यदि आप इन म्यूचुअल फंड में 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप अमीर बन सकते हैं और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी हैं जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मिड कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको मैंने चूज़ किया। तो उसके पीछे रीज़न क्या है तो आइए देखते हैं। तो जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट करने में। ना ज़्यादा रिस्क होता है ना कम रिस्क होता है, एक मीडियम टाइप का रिस्क होता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में हमको कमाल के रिटर्न देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने मिड कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मॉडरेट रिस्क के साथ हमको बेस्ट रिटर्न क्यों देते हैं, क्योंकि आप जब मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो ज़्यादातर पैसा होता है वो टॉप एक से लेकर 250 रैंक तक जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में अपना ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो हमको बेस्ट रिटर्न देती हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड को ही चूज़ किया है, जिससे आप अगर 10 से 15 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारा रिटर्न मिल सकता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मिड कैप कैटेगरी में मैंने दो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है वो कौन से म्यूचुअल फंड है और उनका रिटर्न हमको किस प्रकार से मिलेगा। तो आइए फ्रेंड हम लोग देखते हैं इस लिस्ट में जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड लिया हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आइए हम लोग बात करते हैं इसका 10 ईयर रिटर्न की, तो इसने 10 ईयर में 23.80% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला यह म्यूचुअल फंड है। इसका फंड साइज की हम लोग बात करते हैं 7,410 करोड़ का फंड साइज है, काफ़ी बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड का। काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब यही है कि जो फंड मैनेजमेंट है इसको, जो जिस फंड मैनेजमेंट द्वारा इस फंड को चलाया जा रहा है उसके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट की जाती है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा किसी म्यूचुअल फंड का उतना ही सही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आप मिनिमम 500 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम जो पिछले 11 साल से 10 साल से किस प्रकार का रिटर्न दे रहा है। तो इसका रिटर्न एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो इसने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया, 23.80% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो आइए देखते हैं इस बेसिस पर अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते 10 साल पहले, तो देखते हैं किस प्रकार आपको रिटर्न देता। तो 10 साल में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता वो 6 लाख हो जाता। वहीं अगर 10 साल में हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं 24,50,000 के करीब आपको ये टोटल रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 10 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 4 गुना से ज़्यादा भी आपको ये रिटर्न दे पा रहा है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने वाले 5 साल में और ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहा तो 15 साल में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 9 लाख का हो जाएगा और 15 साल में आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 85,60,000 के करीब आपको टोटल रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 साल में ये म्यूचुअल फंड स्कीम कितना अच्छा रिटर्न दे रही है हमको। अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमको मॉडरेट इसके साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम में जब हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे हमको यह इतना अच्छा रिटर्न दे पा रहा है। तो हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर में इसने 97.2% तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं हम डेट की बात करते हैं तो 0.8%, मात्र 0.8% का इसने डेट दे रखा है। वहीं अगर हम कैश की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.8% तक का इसने पैसा होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। इक्विटी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर में इसने मिड कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 71.87% तक का इसने मिड कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहीं से अपना ज़्यादातर रिटर्न अपना जनरेट कर रहा है मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। वहीं लार्ज कैप स्टॉक में भी इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 23.93% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लार्ज कैप स्टॉक में
इन्वेस्टमेंट करने से ही फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हमारा रिटर्न जो है बैलेंस होता है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो लार्ज कैप स्टॉक जो होता है वो हमारे रिटर्न को बैलेंस करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक में भी इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 17.79% का। यहाँ इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो स्टॉक होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप स्टॉक में भी काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जिस प्रकार से पिछले 10 साल से रिटर्न दे रहा है, अगर 15 साल में ऐसा रिटर्न देता रहा तो आप कमाल का रिटर्न आपको ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकता है। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी जो फंड है। ये भी मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पिछले 11 साल से बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड स्कीम है। और ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है क्योंकि इसने पिछले 11 साल से इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं। वही हम 11 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 21.80% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, जो इस कैटेगरी में आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। फंड साइज की बात करते हैं तो इसका फंड साइज 56,032 करोड़ रुपए का है। बहुत बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना भरोसा जता रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.8% है, जो कि 1% से कम है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। वहीं हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अगर सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी मिनिमम 100 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना आप इन्वेस्टमेंट किए होते पिछले 11 साल में तो आइए उसका रिटर्न एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो 11 साल में जैसा हम देख पा रहे हैं कि इसने रिटर्न दिया 21.80% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अगर 5,000 रुपये की मंथली SIP आप स्टार्ट करते पिछले 11 साल में तो अब 11 साल बाद आपको रिटर्न किस प्रकार से देता, तो आपका जो 11 साल में इन्वेस्टमेंट मनी हो जाता 6,60,000 के करीब हो जाता। वहीं 11 साल में हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो 6 साल में आपको ये टोटल रिटर्न देता 27 लाख के करीब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 गुना से भी ज़्यादा आपका यह रिटर्न आपको दे पा रहा है। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे 4 गुना आपको रिटर्न दे पा रहा है। अगर वहीं आप कहीं FD में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। यहाँ पर तो आप 21.80% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर हम 15 साल में बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं और यह म्यूचुअल फंड स्कीम जिस प्रकार से पिछले 11 साल से रिटर्न दे रही वैसा रिटर्न देती रही तो 15 साल में जो आपका टोटल रिटर्न हो जाएगा 69 लाख के करीब हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा 9 लाख का, जो आपका टोटल रिटर्न हो जाए 69 लाख। तो आप देख रहे हैं कि 9 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप 69 लाख बना पा रहे हैं, जहां पर आप FD में नहीं बना सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो लॉन्ग टर्म में हमको बहुत अच्छा रिटर्न देती है। इसके बाद आइए देखते हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ से रिटर्न जनरेट कर रही है। तो इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर 93.2% तक का इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं कैश की बात करते हैं 6.7% तक का अपना पैसा अभी इसने कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। तो इक्विटी सेक्टर में हम देखते हैं कि मिड कैप स्टॉक में इसने सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है 67.87%, जहाँ से ज़्यादातर अपना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहीं लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 15.37% तक का अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। स्मॉल कैप स्टॉक में भी अपना इसने अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है 16.76%। तो ये 2 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि पिछले 10 से 11 साल में बेहतरीन रिटर्न दिए हैं मिड कैप कैटेगरी में। अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इन म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। अब आप जरूरी नहीं है कि इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।